बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तो चलाते हो, क्या हम भारत की बेटियां नहीं है क्या? डराते हैं, धमकाते हैं कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपको नौकरी से हटा देंगे। इतने कार्य दे दिए जाते हैं कि हमारा मानसिक और शारीरिक संतुलन ही बिगड़ जाता है। हमारे अधिकारियों को हम सिर्फ 3 दिन का समय दे रहे हैं। जब सैलरी बताते हैं तो वो भी हंस पड़ते हैं कि मैडम इतने कम पैसे में आपको इतना दौड़ाया जाता है। 4,508 रुपए में सर हमारा घर गुजारा नहीं चल सकता है। कि हमें परमानेंट करें, हम 20 साल से कार्य करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में पैसे दिए जाते हैं। हर सरकार आती है चली जाती है, आती चली जाती है, आशाओं के बारे में किसी का कोई ध्यान आकर्षित नहीं होता है। चुनावी माहौल बना था तो बोला गया था कि 6,000 वेतन किया जाएगा आशाओं का। 4,500 महीने कोई घर चलता है किसी का? अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं सोमवार से। आज राजसमंद में बड़ी संख्या में आशा सहयोगिनी जिला मुख्यालय पहुंची और उन्होंने वेतन से लेकर नियमित किए जाने की मांगों को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। सर हमारी समस्या आज से नहीं, करीबन 20 साल से हमारी समस्या है सर। हम 20 साल से, गत 20 सालों से हम सब आशा सहयोगिनी कार्य कर रही है सर। आज हमें सिर्फ 4,000 रुपये, 4,500 रुपये में हमारे से कार्य कराया जा रहा है। हम 4,500 महीने कोई घर चलता है किसी का? इसमें कोई विधवा भी है, कोई तलाकशुदा भी है, कोई विकलांग भी है, कैसे उनकी घर की परिस्थिति होगी आप भी सोच सकते हो ये। और हम पे हमारे कार्य के अतिरिक्त और भी अलग इतने कार्य दे दिए जाते हैं कि हमारा मानसिक और शारीरिक संतुलन ही बिगड़ जाता है। हम घर में भी चिड़चिड़ रहते हैं और बच्चे भी परेशान रहते हैं, हमारे घर का माहौल भी बिगड़ जाता है सर। तो हम सर से निवेदन और हमारे जो मुख्यमंत्री जी है उनसे, भजन लाल जी से, इन सबसे यही निवेदन करना चाहते हैं, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तो चलाते हो, क्या हम भारत की बेटियां नहीं है क्या? हम किसी की बेटी भी है, हम भी भारत की बेटी है, हम भी किसी की बेटी है। हम अपने परिवार छोड़ के, हमारे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के हम दूसरों को परिवार की देखरेख करते, तो कम से कम थोड़ा बहुत तो हमारी तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। हमारे लिए भी सरकार को कुछ तो करना चाहिए। हर बजट में हम आशा रखते हैं कि इस बार सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेगी, इस बार ये वाली सरकार अच्छा सोचेगी, लेकिन हर सरकार आती है चली जाती है, आती चली जाती है, आशाओं के बारे में किसी का कोई ध्यान आकर्षित नहीं होता है। तो हम श्रीमान से यही निवेदन करना चाहते हैं, हम भी भारत की बेटी है, हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान दे कृपया। हम भी दुखी है, हमें बहुत तरह से प्रताड़ित किया जाता है, हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से हमारा शोषण हो रहा है। तो श्रीमान से हमारा निवेदन है कि सिर्फ कृपया हमारी समस्याओं पे ध्यान दे और हमारी समस्याओं का निवारण करे। बहुत सारी समस्या जो यहाँ से है और बहुत सारी समस्या है जो पूरे मुख्यालय से है, तो हमारी समस्याओं को हमारे साथ बैठे, हमारे से वार्ता करे और हमारी समस्याओं का समाधान करे। मुख्य विषय क्या है आपका? मुख्य विषय हमारा ये कि हमें परमानेंट करें। हम 20 साल से कार्य करते हैं तो हमें परमानेंट करें, परमानेंट नहीं करे तो कम से कम हमारे 20,000 वेतन तो किया जाए। आज एक सम्मानजनक वेतन होना चाहिए हमारा। 4,500 रुपये एक नरेगा मजदूर भी कमा लेता है, आज 6,000 रुपये तो वो भी कमाता है। और हम क्या कमाते हैं? हम गाँव में इतना दौड़ते हैं, लोग सोचते हैं 15-20 हज़ार रुपये मैडम की सैलरी होगी। जब सैलरी बताते तो वो भी हंस पड़ते हैं कि मैडम इतने कम पैसे में आपको इतना दौड़ाया जाता है। तो श्रीमान से हमारा निवेदन है कि अतिरिक्त कार्य क्या दिया जाता है आपको? अतिरिक्त कार्य जैसे कि ऑनलाइन कार्य दिया जाते हैं, अतिरिक्त कार्य जो कि हमारा होता ही नहीं है। ऑनलाइन कार्य के हमें मोबाइल चार्ज के कोई रुपया नहीं दिया जाता है। हमारा खुद का मोबाइल चार्ज हम खुद करते हैं, रिचार्ज हम खुद करवाते हैं। और ऑनलाइन कार्य बहुत सारे दिए जाते हैं। ओडी के सर्वे करवाई जाती है, मलेरिया की सर्वे कराई जाती है, टीबी की सर्वे कराई जाती है, स्पुटम मंगवाए जाते हैं, टंकियाँ खाली करवाई जाती है, किशोर किशोरियों का ध्यान रखवाया जाता है। मतलब हम हर तरह के डॉक्टर है, बच्चों के डॉक्टर है, लेडीज के डॉक्टर है, किशोर किशोरी के डॉक्टर है, टीबी के पेशेंट के डॉक्टर है। हम मतलब और भी इतने काम गिनवा सकती हूँ कि हमारे अगर हमारे जब मानदेय की बात आती है तो हमें बोल दिया जाता है कि आप तो कम पढ़े लिखे हो, आपके एजुकेशन के हिसाब से आपको आपकी जॉब मिली हुई है और आप स्वैच्छिक कर्मचारी हो। जब हमें काम दिया जाता है तब नहीं सोचती सरकार कि आशा की एजुकेशन क्या है, आशा किस एरिया में रह रही है, उसकी कितनी नेटवर्क प्रॉब्लम होती होगी, हम किस समस्याओं से गुजर के हम ये कार्य करते हैं, हम ही जानते हैं सर। पिछली बार ज्ञापन दिया था, क्या आश्वासन दिया गया था आपको? ज्ञापन दिया था, आश्वासन हर बार यही मिलता है कि आपका ज्ञापन आगे पहुंचा दिया जाएगा। अब ज्ञापन तो आगे पहुंचता है नहीं पहुंचता भगवान ही जाने, लेकिन अभी तक हमारे साथ तो कोई सुधार नहीं हुआ। 20 साल से समस्या वही चलती आ रही है। मेरा नाम मीना दवे है, मैं आशा सहयोगिनी संगठन की जिला अध्यक्ष हूँ। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारा फिक्स वेतन किया जाए। अगर फिक्स वेतन नहीं कर सकती है तो कम से कम हमें सम्मानजनक वेतन तो दिया जाए कि हाँ आशा ये काम करे। हमें टुकड़ों टुकड़ों में पैसे दिए जाते हैं, जो काम हम कर रहे हैं उसका भी अगर डाटा एंट्री सही नहीं होती है तो वो भी हमारा काट दिया जाता है। जो PCTS का वर्तमान में जो हम कार्य कर रहे हैं उसका भी हमें कोई सही तरीके से भुगतान नहीं होता है, उसमें भी हमारा काट देते हैं। और जो हमारी बहनें हैं बेचारी इतनी
मतलब मजबूर है कि उनको डराते हैं, धमकाते हैं कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपको नौकरी से हटा देंगे, आपको नोटिस दिलवाएंगे। बहुत सी बहनों को CHO द्वारा, NM द्वारा ऐसी धमकियां दी जाती है कि अगर आप ये कार्य नहीं करोगे तो आपके क्लेम पर हम साइन नहीं करेंगे, आपकी उपस्थिति पे हम साइन नहीं करेंगे। तो हम सरकार से यही निवेदन करना चाह रहे हैं कि सर हमारा फिक्स वेतन किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से और हमारे राजसमंद के जो विधायक हैं उन सभी विधायकों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सब आशा बहनों की मांगे आगे रखें और हमारे लिए विधानसभा में, लोकसभा में हमारा मुद्दा उठाएं। आगे आने वाले बजट में हमें कम से कम इतनी तो संतुष्टि हो कि जो हम बहनों ने वोट दिए हैं वो हमारे वोट खाली नहीं गए हैं। पिछली बार भी कांग्रेस सरकार आई थी तो बड़े बड़े वादे किए थे। जब चुनावी माहौल बना था तो बोला गया था कि 6,000 वेतन किया जाएगा आशाओं का, उसका भी कोई भी अभी तक 6,000 तो छोड़ो, आप 270 रुपये सिर्फ हमारे बढ़ाए हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। 4,508 रुपये में सर हमारा घर गुजारा नहीं चल सकता है। और बहुत ये है कि क्लेम फार्म में जो काम करती हैं तो कई किसी आशा के 2,000 की पॉपुलेशन है, किसी के 500 की पॉपुलेशन है, तो उसमें भी हमारी कोई बराबरी नहीं है। कार्य सभी आशाएं बराबर करती है लेकिन सभी का वेतन है बहुत कम बनता है, जिससे हमारा घर गुजारा चलाना बहुत मुश्किल है। तो मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी हमारी सभी आशा बहनों की ये जो दुविधा है, जो समस्या है वो सुने और इसका निवारण करें। हमारी अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं सोमवार से। सिर्फ हम सरकार को और हमारे अधिकारियों को हम सिर्फ 3 दिन का समय दे रहे हैं। अगर 3 दिन के अंदर उन्होंने हमारा कोई समाधान नहीं किया तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं आज कि हम 21 तारीख से ये मतलब हड़ताल पे रहेंगी सारी आशाएं, कोई भी कार्य नहीं करेंगे। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम जब आशाएं इस कार्य में ली गई थी तब हम ICDS विभाग में थे। आज मतलब कार्यकर्ता की पोस्टिंग होती है तो आशा को ऐसे बोला जाता है कि आप तो मेडिकल डिपार्टमेंट से हो तो आपका कार्यकर्ता में नहीं हो सकता है। और NM की भर्ती के लिए बहुत आशाओं की उम्र हो चुकी है, जो कि NM का कोर्स करके भी हमारी आशा बहनें बैठी हुई है, उनको भी NM में सीधी भर्ती नहीं ली जा रही है। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगी कि हम आशाओं को NM और कार्यकर्ता में बिना परीक्षा के, बिना इंटरव्यू के सीधी भर्ती दी जाए।